हाय गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब में। यह पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो पॉजिटिव वर्ब में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि जब कोई किसी के द्वारा काम करवाता है, जैसे मैं उससे खाना बनवाता हूँ, मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ, मैं उससे होमवर्क करवाता हूँ, मैं उससे घर सजवाता हूँ। तो इस तरह से जब कोई किसी से काम करवाता है तो उस तरह के वर्ब को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, या यहाँ मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। तो इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आने वाला है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ ओबीजे साधारणतः हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात की गई है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई, तो आई मी में बदल जाता है, आई मी में बदल जाता है। तो आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह से ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस का नहीं। और यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम एक वाक्य लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वह के लिए ही, और ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए मेक नहीं होगा, मेक्स होगा। क्या हो जाएगा, मेक्स, ही मेक्स। और मुझसे के लिए क्या होता है, मुझसे के लिए यहाँ पे आई होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, आई का चेंज होकर मी हो जाएगा। ही मेक्स मी, he makes me do homework, he make me do homework। वह मुझसे घर काम करवाता है। घर काम मतलब यहाँ घर का काम नहीं, जो स्कूल में होमवर्क दिए जाते हैं वो काम। तो वह मुझसे घर काम करवाता है। तो he makes me do homework। अगर हम ऐसा कहते हैं कि मैं उससे अंग्रेजी बुलवाता हूँ, मैं उससे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए यहाँ आई होगा, आई के बाद में ये मेक या मेक्स में से कोई एक। तो चूंकि यह फर्स्ट पर्सन है और इसलिए इसके साथ में मेक आएगा, आई मेक। अब मेक के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो उससे, उससे के लिए क्या हो जाएगा, उससे का होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, हिम। तो आई मेक हिम। और बुलवाना का, बोलना का क्या होता है, स्पीक। तो यहाँ हो जाएगा स्पीक। और क्या बुलवाते हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। तो इस तरफ से आपने देखा कि आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उससे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। अर्थात यहाँ पर आपने देखा कि कोई
किसी से काम करवाता है, कोई किसी से काम करवाता है। जैसे मैं उसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ, मतलब वो बोले या नहीं बोले, मैं कोशिश करता हूँ कि वह अंग्रेजी बोले, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी अंग्रेजी बोलो, और वह अंग्रेजी बोलता है तो मैं उससे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। तो आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश। हमारे घरों में बहुत सारे काम होते हैं जो कोई स्वयं नहीं करके दूसरे से करवाता है। जैसे वह बोलता है, मैं बोलूं कि वह मुझसे कपड़े साफ करवाता है। अगर ऐसा बोलूं कि वह मुझसे तो क्या हो जाएगा, ही मेक्स मी वॉश क्लोथ्स। ही मेक्स मी वॉश क्लोथ, वह मुझसे कपड़े साफ करवाता है। तो मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ आई के बाद क्या आएगा, मेक या मेक्स में से कोई एक, तो यहाँ मेक आ जाएगा, आई मेक। और ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो उससे यानी इससे क्या इंग्लिश होता है ही, और ही ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। तो हुआ आई मेक हिम, और यहाँ लिखवाना का काम है तो क्या हो जाएगा, राइट। आई मेक हिम राइट, क्या लिखवाता हूँ, पत्र, तो होगा लेटर। आई मेक हिम राइट अ लेटर, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। इसका नेगेटिव कैसे होगा, डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा, तो आई के साथ डू नॉट होगा। आई डू नॉट, जिसको संक्षेप में डोंट भी बोलते हैं, तो आई डोंट मेक हिम, आई डोंट मेक हिम राइट अ लेटर, आई डोंट मेक हिम राइट अ लेटर, मैं उससे पत्र नहीं लिखवाता हूँ। क्या मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई मेक हिम राइट ए लेटर, डू आई मेक हिम राइट ए लेटर। डू आई मेक हिम राइट ए लेटर का मतलब क्या हो जाता है कि क्या मैं उसे पत्र लिखवाता हूँ। अब नेगेटिव में आते हैं, डू का जगह पे अगर हम डू नॉट कर देते हैं एक साथ, तो डोंट आई मेक हिम राइट ए लेटर, क्या मैं उसे पत्र नहीं लिखवाता हूँ। अगर हम WH का इस्तेमाल करें तो हमारा वाक्य आगे और भी बढ़ता है। जैसे अगर हम Y का इस्तेमाल करें WH, तो WH हमने लिखा Y, और उसके बाद से हो जाएगा वाई डोंट आई मेक हिम राइट ए लेटर। वाई डोंट आई मेक हिम राइट ए लेटर, मैं उससे पत्र क्यों नहीं लिखवाता हूँ। और अगर वाई से ही हम डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करें, केवल डू का, तो वाई डू आई मेक हिम राइट अ लेटर। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वाक्य को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। आई मेक हिम राइट ए लेटर,
मैं उसे पत्र लिखवाता हूँ। आई डोंट मेक हिम राइट ए लेटर, मैं उससे पत्र नहीं लिखवाता हूँ। डू आई मेक हिम राइट ए लेटर, क्या मैं उसे पत्र लिखवाता हूँ। डोंट आई मेक हिम राइट ए लेटर, क्या मैं उसे पत्र नहीं लिखवाता हूँ। वाई डोंट आई मेक हिम राइट ए लेटर, मैं क्यों उसे पत्र नहीं लिखवाता हूँ। मेक वाई डू आई मेक हिम राइट ए लेटर, मैं उसे क्यों पत्र लिखवाता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वाक्य को आप 6 तरीके से बना सकते हैं। अगर WH और भी बदलते जाते हैं तो आपका वाक्य और भी बदलता जाएगा। तो इस तरह से क्या क्या काम आप करवाते हैं वो यहाँ बगल में लिखते जाइए। जैसे आई मेक हिम कुक फूड, आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। आई मेक हिम वॉश क्लोथ्स, मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ। आई मेक हिम क्लीन यूटेंसिल्स, मैं उससे बर्तन साफ करवाता हूँ। आई मेक हिम राइट ए पोएम, मैं उसे कविता लिखवाता हूँ। आई मेक हिम डेकोरेट क्लासरूम, मैं उसे वर्ग सजाता हूँ, मैं उसे वर्ग सजवाता हूँ। आई मेक हिम रन इन दी ग्राउंड, मैं उससे मैदान में दौड़ लगवाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप जितना भी लिख सकते हैं उसे आप लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है आई मेक हिम कुक फूड, मैं उसे खाना बनवाता हूँ। आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उससे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। आई मेक हिम वॉश क्लोथ, मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ। आई मेक हिम क्लीन यूटेंसिल्स, मैं उससे बर्तन साफ करवाता हूँ। आई मेक हिम राइट ए पोएम, मैं उससे कविता लिखवाता हूँ। आई मेक हिम डेकोरेट क्लासरूम, मैं उसे क्लासरूम सजवाता हूँ। आई मेक हिम प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट खिलवाता हूँ। आई मेक हिम रन इन द ग्राउंड, मैं उसे फील्ड में दौड़वाता हूँ, दौड़ लगवाता हूँ। तो इस तरह से और भी जितने भी आप बना सकते हैं, ये आपके वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वर्ब का स्टॉक है। और अगर आपके पास वर्ब का स्टॉक नहीं है तो प्लीज़ आप हमारे शॉर्ट वीडियो पे जाएं या वीडियो पे जाएं, क्लिक करें। आप जब भी यूट्यूब पे जाएंगे हमारे वीडियो को क्लिक करेंगे, यानी आप @easy English 672 पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारे सारे वीडियो आपके सामने आएंगे। आप उनमें से शॉर्ट वीडियो पे जाइए। शॉर्ट वीडियो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कंजुगेशन ऑफ वर्ब। उस कंजुगेशन ऑफ वर्ब को याद कीजिए और याद करने के बाद उससे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये कुक मतलब खाना पकाना, स्पीक मतलब बोलना, वॉश मतलब साफ करना, क्लीन मतलब साफ करना, राइट मतलब लिखना, डेकोरेट मतलब सजाना, प्ले मतलब खेलना, रन मतलब दौड़ना, उसी तरह से गो मतलब जाना, कम मतलब आना। इस तरह से बहुत सारे आपको वर्ब वहाँ मिलेंगे। लगभग एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में आपको कम से कम 15 से ज़्यादा वर्ड मिलेंगे। तो ऐसे 2 अभी अपलोड किया हुआ है और भी आगे मैं अपलोड करता जाऊंगा। आप उसे देखिए और ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके हित में होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम चाहें तो उलट देंगे। क्या उलट देंगे कि अब लिख देंगे ही, अब ही होगा तो यहाँ मेक्स हो जाएगा। ही मेक्स, अब मी, आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मी हो जाएगा। ही मेक्स मी, अब इससे वाक्य बनाते हैं। ही मेक्स मी कुक फूड, वह मुझसे खाना बनवाता है।
ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है। ही मेक्स मी वॉश क्लोथ, वह मुझसे कपड़े साफा करवाता है। ही मेक्स मी क्लीन यूटेंसिल्स, वह मुझसे बर्तन साफा करवाता है। ही मेक्स मी राइट अ पोएम, वह मुझसे कविता लिखवाता है। ही मेक्स मी डेकोरेट क्लासरूम, वह मुझसे क्लासरूम सजवाता है। ही मेक्स मी प्ले क्रिकेट, वह मुझसे क्रिकेट खिलवाता है। ही मेक्स मी रन इन द ग्राउंड, वह मुझसे फील्ड में दौड़ लगवाता है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट बदलते जाएंगे तो भी आपका वाक्य की संख्या बढ़ते जाएगी, आपका प्रैक्टिस लंबा होगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके हक में होगा। क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े वाक्य बनाना अचानक में संभव नहीं होता। जैसे हम लोग बचपन में छोटे छोटे शब्दों को पहले पढ़ते हैं क म कम ग म गम, उसके बाद 3 अक्षर वाले पढ़ते हैं क म ला ग म ला। तो इसी तरह से जब छोटे छोटे वर्ड हम पढ़ेंगे ना, छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जितना छोटे छोटे वर्ड, जितने छोटे छोटे सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा स्टॉक ऑफ वर्ड बढ़ेगा और हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। हम बड़े बड़े वाक्यों के बनाने के चक्कर में लड़खड़ा जाते हैं, बड़े बड़े व्याकरण के नियमों को याद करते हैं और वहाँ लड़खड़ा के गिर जाते हैं और हम निराश होकर के इंग्लिश को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप प्लीज़ छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे वाक्यों को पकड़िए, उसको समझिए, लिखिए, पढ़िए और याद कीजिए। और इस तरह से जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगी। तो चलिए हम अगले टॉपिक में इसे लेकर के आएंगे, मेक को ही, लेकिन यह पास्ट टेंस में कैसे यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस के बाद में आपको ले चलेंगे फ्यूचर टेंस में, इसको फ्यूचर टेंस में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए छोटा सा वर्ड है मेक, लेकिन इस मेक से इतना सारा आप लोगों ने वाक्य बनाया और ऐसा ही वाक्य आप पास्ट में भी बनाएंगे और फ्यूचर में भी बनाएंगे। तो दीजिए इजाज़त राकेश सर को और मस्त रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।